हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको निकालने नहीं आता है तो इस वीडियो में आप ये सीख लेंगे कि हम एलसीएम को और एचसीएफ को कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा एलसीएम दिया हुआ है, पहले तो हम जान लेते हैं कि एलसीएम का फुल नेम क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हम लोग ल स प क्या कहा जाता है, ल स प यानी लघुत्तम समापवर्ती। और दूसरा हमारा क्या दे रखा है, एचसीएफ। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मसप। क्या कहते हैं, मसप, महत्तम समापवर्ती। चलिए यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन हमको दे रखा है कि एक पहला हमारा है 12, 16 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और दूसरा दे रखा है 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं आपको एलसीएम भी बताऊंगा और एचसीएफ भी बताऊंगा कि कैसे हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 20 और 30 का एलसीएम, फिर हम निकालेंगे एचसीएफ। पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 है और हमारा क्या दे रखा है 30। तो हमारे पास दो तरीके, हम पहले तरीके से करते हैं। 20 का देखिए हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 20 को हम सबसे पहले काटेंगे 2 से। 2 से हमारा कितनी बार में चला गया, 10 बार में। ठीक, फिर हम 2 से करते हैं तो अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए क्या ये 5 हमारा 2 से कटेगा, क्या ये 5 हमारा 2 से कटेगा, नहीं। जब 2 से नहीं तो क्या 3 से कटेगा, नहीं। तो ये किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 से हमारा कितनी बार में चला गया, 1 बार में। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब 20 के बाद हमारा क्या दे रखा था, दूसरा नंबर 30। 30 का भी हम ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से करते हैं तो 2 से हमारा ये 30 कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में। ठीक, अब क्या 2 से ये 15 कटेगा, नहीं। तो 15 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 3 से 5 बार में। ठीक है, अब ये 5 हमारा किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 20 था, 20 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, उसके बाद में हमारा कितना दे रखा था यहाँ पे 30। 30 का अभाज्य गुणनखंड अगर देखें तो कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। निकालना क्या है, हम लोगों को एलसीएम निकालना। तो देखिए यहाँ पे दोनों में एलसीएम मतलब ही हमारा क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी मैंने बताया क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए सबसे पहले जो हमारा कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं, लिख लिए। अब इसके बाद में और कुछ कॉमन है, हाँ हमारा कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 5। अब जो नंबर बच रहा है हम उनको इसी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 2 हमारा कॉमन था, 5 कॉमन था, उसके बाद क्या बचा, 3 बचा और 2 बचा, तो हमने ये लिख दिया। अब पूरे का हम क्या करेंगे, गुणा। तो 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना हमारा कितना आ गया, 60। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 60। ये हमने कैसे निकाला, अलग अलग करके। अगर हम इसको एक साथ भी निकालें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60 ही। चलिए उस तरीके को भी हम देख लेते हैं। क्या चीज़ था हमारा, 2 था, 20 था और कितना था, 30 था। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को एक साथ निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम 2 से करेंगे। तो देखिए 2 से ये हमारा कितनी बार में कट गया, 10 बार में। फिर 2 से करते हैं तो ये 30 हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में। ठीक है, अब देखिए 2 से इस 10 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। क्या 2 से 15 कटेगा, हाँ कटेगा, लेकिन दशमलव में। लेकिन दशमलव वाले नंबर को तो हमको लेना नहीं है, तो 15 को हम ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक, अब देखिए अब हम इस 3 से, 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से हम इस 5 को काट सकते हैं, 15 को काट सकते हैं। कितनी बार में, 5 बार में। और यहाँ पे हम 5 से चाहें तो 1 और 1 बार में ये कट गया। ठीक, अब देखिए हमारा आया क्या चीज़, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे कितना आ गया हमारा, 60। देखिए दोनों का एलसीएम का आंसर हमारा क्या आया है, सेम आया है।
तो ये हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, HCF। एलसीएम निकालना देखिए बहुत ही आसान था। अब उससे भी आसान है हमारा HCF निकालना। HCF निकालने के लिए हमको करना क्या है, देखिए ध्यान से। अभी हम लोगों ने एलसीएम निकाला था, अब इसी नंबर को फिर से कर लेते हैं। सेम जैसे अभी हमने सॉल्यूशन किया वैसे ही करेंगे। तो देखिए 20 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया था वो कितना आया है, 20 का 2 × 2 × 5। इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, 2 × 2 × 5। ठीक, इस 30 का किए थे तो कितना आया था, 2 × 3 × 5। 30 का भी लिख लेते हैं, 2 × 3 × 5। तो देखिए HCF और HCF का मतलब क्या होता है हमारे लिए, तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। ठीक है, तो देखिए कॉमन निकालते हैं। तो पहली जो कॉमन संख्या है वो क्या है, 2, जो दोनों में है। ठीक, मल्टीप्लाई दूसरी कॉमन संख्या है वो क्या है, 5, जो दोनों में है, तो मल्टीप्लाई 5। क्या और कोई तीसरी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, नहीं, सिर्फ 2 है और 5 है। तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हमारा आ जाता है, 10। और ये 10 क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसका आंसर। और ये है हमारे लिए HCF। ठीक, तो देखिए हमने जान लिया कि एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला हम अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और दूसरा तरीका एक साथ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने क्या निकाला, HCF, और दोनों ही हमारे लिए बहुत ही क्या है, आसान है। अब यहीं पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 12, 16 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो हम इसको चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या चीज़ था, 12 था, दूसरा नंबर हमारा क्या दे रखा है, 16, और तीसरा नंबर क्या दे रखा है, 18। ठीक, तो हमको 12 का निकालना है, 16 का निकालना है और 18 का। चलिए हम अलग अलग ही करते हैं। पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितनी बार में, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में। और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 बार में। ठीक, 16 की बात करें तो 2 से करेंगे हम 16 को तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में। ठीक, अब इसे हम 18 को काटते हैं तो ये 2 से करेंगे तो कितनी बार में, 9 बार में। अब ये 9 2 से तो कटेगा नहीं, तो कटेगा किससे, 3 से। 3 से करेंगे कितनी बार में, 3 बार में। और 3 को हम काट देंगे 1 बार में। ठीक, अब देखिए हम दोनों चीज़ एक साथ निकालने वाले हैं। क्या क्या चीज़, एक HCF और दूसरा हम क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम एक साथ निकालेंगे। देखिए कैसे, लिख लेते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं, चलो HCF, क्योंकि HCF तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। 12 का है, ठीक, किसका किसका निकालना है, 12, 16 और तीसरा नंबर हमारे लिए क्या चीज़ था, 18। 12 की बात करें तो क्या आया, 2 × 2 × 3। 16 की बात करें तो क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2। 18 की बात करें तो क्या आया, 2 × 3 × 3। अब देखिए HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन संख्या हमारे लिए क्या है, 2 है। हमने लिख लिया यहाँ पे 2। क्या निकाल रहे हैं हम, HCF निकाल रहे हैं। और क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, नहीं, तो सिर्फ हमारा कॉमन नंबर क्या है, 2 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। अब एलसीएम जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे अब हम एलसीएम, तो देखिए इसी में पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाला नंबर है उसको ले लेते हैं। उसके बाद अब जो जो नंबर हमारे पास बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो बचने में क्या है, ऊपर इसमें 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। इसमें देखो क्या बच रहा है, 2 2 और 2। इसमें क्या बच रहा है हमारा, 3 और 3, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इतने सारे नंबर का हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 2 दूना 4 मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 हो गया, मल्टीप्लाई 3 तिहाई 9। ठीक, अब इस 9 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर देते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 36 मल्टीप्लाई 24। चलो हम यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 36 का 24 में मल्टीप्लाई, तो 4 6 का कितना हो गया, 24, हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, 2 6 का 12, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 4 4 2 6
7 1 8 कितना गया 864। हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है 864। और ये 864 हमारे लिए क्या है एलसीएम है, किसका 12 का 16 का और 18 का। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है और वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। तो हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।